हेलो दोस्तों, वेलकम टू द 12th प्लस सिंप्लीफाइंग एजुकेशन। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो जूलॉजी का बहुत ही शानदार टॉपिक है, वो है हमारा ब्लड ग्रुप। तो बेसिकली आपको पता होगा ब्लड जो होता है, किसी को पता नहीं होता है कि ब्लड कितने टाइप का होता है। बेसिकली ब्लड का कोई टाइप नहीं होता है। ब्लड के सिर्फ दो अनमोल रत्न होते हैं, यानी दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कॉर्पसेल्स वाला और एक होता है जो लिक्विड पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो पार्ट होता है उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, एंटीबॉडीज़ मिलेगी। और जो कॉर्पसेल्स वाला भाग होता है जिसमें हम जानते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें होती है। अब हमारे शरीर में जब भी कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो उन एबनॉर्मलिटी के कारण क्या होता है, किसी न किसी कणिकाओं में कमी आ जाती है। बेसिकली जैसे मान लो वायरल फीवर होता है तो उसमें क्या होगा कि हमारे आरबीसी के अंदर संख्याओं में कमी होनी शुरू हो जाएगी। डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स में कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो इसी के सेकंड पार्ट में हम शुरू करेंगे हमारा ब्लड ग्रुप। बेसिकली जो हमें जो पता है वो चीज़ें पता हो गई कि ब्लड ग्रुप जो सिस्टम होता है वो हमें पता हो कि एक ही टाइप का होता है, लेकिन नहीं, ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है बेसिकली आपको पता होना चाहिए वो होता है दो टाइप्स का। कितने टाइप का होगा? टू टाइप्स का। एक तो बहुत ही सिंपल टाइप का होता है जिसे हम बोलते हैं एबीओ सिस्टम। कौन सा हो जाएगा? एबीओ सिस्टम। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं आरएच फैक्टर सिस्टम। आरएच फैक्टर का ब्लड ग्रुप सिस्टम। चलिए अब जानते हैं इन दोनों ब्लड ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है। अब आपको पता है कि मान लो कभी किसी के अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम किसी को भी कोई ब्लड नहीं चढ़ा सकते। अब उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ें होती है जिसके कारण भाई हम जब मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है, कुछ भी हो सकता है। अब किसी के इमरजेंसी के अंदर हम कौन सा उसको ब्लड चढ़ाएं ताकि उसकी अपन जान बचा सके। तो उसी लिए हम सबसे पहले समझेंगे अपना कौन सा सिस्टम? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। चलिए कौन सा समझेंगे अपन? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। चलिए अब इसके अंदर हम देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं, जैसे मान लो कि ये ब्लड है। क्या है? ब्लड। अब ब्लड के अंदर दो टाइप्स के क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। क्या होंगे हमारे पास? दो ग्लाइकोप्रोटीन्स। टू टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब ब्लड के कंपोनेंट्स हमने देखे कि भाई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कुछ भी हो सकते हैं या प्लाज्मा होगा। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है ये भी हमारे कितनी टाइप की हो जाएगी? फिर से दो टाइप की हो जाएगी। कितने टाइप की हो जाएगी? दो। क्योंकि सरकार का भी है हम दो हमारे दो, मेरे दो अनमोल रतन। तो इसके जो दो अनमोल रतन हैं वो कौन से हैं? एक होता है हमारा एंटीजन। दो टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन में पहला कौन सा हो गया? एंटीजन। और इस एंटीजन के लिए बनने वाला, इसको विरोध में इसको रोकने वाला कौन हो जाएगा? एंटीबॉडी। क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी। एंटी नहीं है, एंटी है। एंटी मतलब दुश्मन। तो दो टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन हो गए ब्लड के अंदर। पहला हो गया एंटीजन, दूसरा हो गया एंटीबॉडी। अब बात आती है कि ये मिलेंगे कहाँ पर। तो जब हम बात करते हैं एंटीजन की तो एंटीजन मिलेगा आपको, ये गोल गोल लाडू जो है वो कौन सा है? मान लो ये है आरबीसी, लाल रक्त कणिका। तो इसके सरफेस के ऊपर जो आपको ये चीज़ें मिलेगी ये होगा, क्या कहलाएगा? ये अपने एंटीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंटीजन। अब बात करते हैं ये बॉडी कहाँ मिलेगी भाई? बॉडी बनाओ, बॉडी फिट रहो भाई। बॉडी कहाँ मिलेगी? तो हमारा जो ब्लड का जो तरल भाग था, एक्वस पार्ट था, जिसको हमने क्या बोला था? प्लाज्मा। क्या बोला था? प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा के अंदर मिलेगी अपने को कौन सी बॉडी? एंटीबॉडी। और जन कहाँ मिलेंगे? जने होंगे इकट्ठा हुए हुए आरबीसी की सरफेस पे। तो ये ध्यान रखना, ब्लड के अंदर दो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। पहला होगा एंटीजन जो मिलेगी हमें आरबीसी की सरफेस के ऊपर। दूसरी होती है हमारे पास एंटीबॉडी जो मिलेगी प्लाज्मा के अंदर। अब क्या होता है, एक भाई साहब आए थे हमारे वैज्ञानिक जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कौन था? कार्ल लैंडस्टीनर भाई साहब।
अब भाई साहब नाम ही अंग्रेजों का इतना होता है कि उनको विश्वास करना पड़ता है अपने इसने खोज की थी। अब इसकी जगह मैं बोल दूं मांगीलाल जी ने खोज की थी, कोई मानने को तैयार नहीं है कि मांगीलाल जी कैसे खोज कर सकते हैं, मांगीलाल जी तो हमारे पास ही रहते हैं। इसीलिए अंग्रेजों क्या होता है, अंग्रेज एक दूसरे से बात कम करता है, तो हो सकता है कि भाई खोज कर दियो। तो इन भाई साहब ने क्या किया, सन 1900 के अंदर अपने ब्लड ग्रुप, ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी। कब की थी? सन 1900 के अंदर। अब उसके बाद क्या हुआ, एबी ब्लड ग्रुप की खोज हुई। किसकी खोज हुई? एबी ब्लड ग्रुप की। ये कब हुई भाई साहब? अब इसमें लग गए 2 साल। कितने साल? 2 साल। 2 साल लगे तो जने भी कितने आए? 2। कितने आ गए? 2। अब इनके नाम भी कोई मांगीलाल देवीलाल तो होगा नहीं, इनके नाम था, एक था डेकोस्टले और दूसरा नाम था स्टर्ली। तो 2 भाई साहब कौन कौन से हो गए अपने पास? एबी सिस्टम को खोज करने वाला था, एबी ब्लड ग्रुप की खोज करने वाला 1902 में डेकोस्टले और स्टर्ली, और ब्लड ग्रुप की खोज करने वाला कौन था? कॉल लैंड स्टीनर। किसमें की थी? 1900 के अंदर। याद रहेगा इतना? चलिए अब बात करते हैं कि भाई इन्होंने क्या क्या सिस्टम बताया, किस बेसिस पे इन्होंने ब्लड ग्रुप्स को डिवाइड किया, ब्लड ग्रुप का डिवीजन किस बेसिस पे हुआ। सबसे पहले बात करते हैं है क्या। अभी बताया आपको कि ब्लड के अंदर 2 टाइप्स की ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। एक अपने आरबीसी के सरफेस पे मिली जिसको अपन ने क्या बोल दिया? एंटीजन। जो प्लाज्मा में मिली उसको क्या बोल दिया? एंटीबॉडी। क्या बोल दिया? एंटीबॉडी। चलिए, तो इसे कार्ल लैंड स्टीनर ने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। और एंटीजन बेचारे फिर भी, ये भी कितने टाइप के थे? शुरू से देखते आ रहे हैं अपन, 2 टाइप के थे। एक अपना था एंटीजन ए और दूसरा अपना था एंटीजन बी। तो एंटीजन भी 2 टाइप के हो गए, एक एंटीजन ए, दूसरा एंटीजन बी। अब इसको रोकने के लिए अपन ने क्या बनाई थी भाई? हमारे शरीर में क्या बनेगी? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी भी कितने टाइप की हो जाएगी? 2, क्योंकि आए भी 2, जाएंगे भी 2 और जोड़ा भी बनता है 2। तो ये हो गई अपने पास कितनी? एंटीजन ए को मारने के लिए आएगा एंटीबॉडी ए, और एंटीजन बी को मारने के लिए आएगा एंटीबॉडी बी। आ गई चीज समझ में? चलिए, तो एंटीजन भी कितने टाइप के? 2। एंटीबॉडी भी कितने टाइप की? 2। लेकिन ध्यान रखना, एक ब्लड ग्रुप में कभी दोनों चीजें सेम नहीं हो सकती। अरे क्योंकि एक तलवार में, एक मयान में 2 तलवार नहीं आ सकती। अगर जहां पर एंटीजन ए होगा वहां पर एंटीबॉडी कौन आएगी? बी आएगी। क्योंकि अगर ए के साथ ए आया तो ए होगा, और बी के साथ बी आया तो बी आएगा, और बी आ गई तो लड़ाई तो पॉसिबल होगी, और लड़ाई पॉसिबल हुई तो वहां आरबीसी क्या हो जाएगी? नष्ट। तो कार्ल लैंड स्टीनर ने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन, ब्लड ग्रुप्स को उसने डिवाइड किया 4 भागों में। कितने भागों में डिवाइड किया? 4। जिसके अंदर एंटीजन ए मिलेगा उसको नाम दे दिया उन्होंने ब्लड ग्रुप ए। जिसके अंदर भाई साहब बी मिलेगा उसको अपन ने नाम दे दिया बी। जिसके अंदर ए बी हो और बी हो वो हो गया हमारा कौन सा? ए बी। और जिसके पास ना ए हो ना ओ हो तो वो अपना गोल गोल लाडू। तो देखो, जिसके पास एंटीजन ए उस ब्लड ग्रुप का नाम हो गया ए, जिसके पास होगा बी उसका नाम हो गया बी, जिसके पास ए बी उसका नाम हो गया ए बी, और जिसके पास कुछ नहीं वो तो होता है अपना गोल गोल लाडू। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं अपने एंटीजन के बाद आती है अपने पास एंटीबॉडी। और अभी बताया था कि जो एंटीजन होगा उसके विपरीत क्या होगी? उसके पास एंटीबॉडी होगी। क्यों? क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी की अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर अभिक्रिया हुई
तो दोनों लड़ेंगे और लड़ेंगे तो दोनों मरेंगे। तो जहां पर एंटीजन ए होगा वहां एंटीबॉडी आएगी बी, जहां पर बी होगा वहां पर आएगी ए। अब जहां पर दिक्कत यहां आ गई कि जिसके पास एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी बी है, तो अब बताओ एंटीबॉडी कौन सी होगी? अरे उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, और जिसके पास कुछ नहीं है वहां पर एंटीबॉडी ए भी हो सकती है और बी भी हो सकती है। चलिए इतनी चीज समझ में आई होगी। वापस देखो, द ब्लड ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन विच हैव एंटीजन ए known as blood group A, which have antigen B known as blood group B, which have antigen AB known as AB blood group, which does not have any antigen that is known as O. And we have said that same type of antigen and antibody never exist at a place. So where antigen A is present, antibody that was present will be B. और आपको पता है कि अगर मैं ए ब्लड ग्रुप की बात करूं तो ये एंटीजन कहां प्रेजेंट होगा? ए ब्लड ग्रुप वाले के आरबीसी की सतह पर। और एंटीबॉडी कहां मिलेगी? प्लाज्मा के अंदर तैरती हुई। कहां मिलेगी? प्लाज्मा में तैरती हुई। अब ये हो गई अपने एंटीजन और एंटीबॉडी की तो बात। अब बात करते हैं लेन देन की, क्योंकि जब लेन होगी तभी तो देन होगी, और विदाउट गिव एंड टेक इस ब्लड ग्रुप का कोई काम नहीं है। तो अपन बात करते हैं गिव ब्लड्स टू, गिव ब्लड यानी दे सकता है। अब देने की बात करते हैं अपन, इधर लिख देते हैं दे सकता है। चलिए, और दूसरे में है टेक ब्लड, यानी किससे लेन देन कर सकता है, टेक ब्लड ले सकता है। ठीक है भाई साहब, ले सकता है। चलिए, अब इसमें भी क्या होता है? सार्वभौमिक, यानी सबके लिए कौन सा हो सकता है, पहले अपन उसकी बात करेंगे। तो इस टेबल में आप पहले ये देखो किसके पास एंटीजन नहीं है। ध्यान से नजर घुमाओ, यहां पर आपको मिलेगा कि O के पास कोई एंटीजन नहीं है। जब कोई एंटीजन नहीं है तो कोई एंटी भी नहीं आएगी, यानी उसके लिए कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। और जिसके लिए कोई एंटीबॉडी नहीं बनती है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, यानी O वाले भाई साहब A को भी दे सकते हैं, B को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं और ओ को भी दे सकते हैं। इतनी चीज आ गई समझ में। और जो सबको दे सकता है अपने देवीलाल जी, उसको अपन क्या बोलते हैं? सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। और विच कैन गिव ब्लड टू ऑल ब्लड टाइप्स, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, और दैट इज नोन एज अपना कौन सा ब्लड ग्रुप? ओ। अब बात आगे देने की तो हो गई। अब मान लो कभी इसके खुद के भी कमी आ गई तो क्या होगा? अब खुद के कमी आ गई तो ये बेचारा पहला भागा ए के पास कि मैंने तेरी जरूरत में मदद की थी, अब तू मेरी मदद कर। उसने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं अब तेरे को ब्लड दे दूंगा। अब ये वाला ब्लड ग्रुप इसके पास पहुंचा, दोनों की आरबीसी मिली। मिलते ही उसके अंदर एक एंटीबॉडी थी, कौन सी? बी। एंटीजन था कौन सा? ए। अब ये एंटीजन वहां जाके बोलता बताओ भाई किस में कमी है, मैं पूरी कर देता हूं। तो इसके इलाज के लिए इसके पास पहले से ही पड़ी है कौन सी? एंटीबॉडी ए। तो ए और ए के बीच में क्या हुई? लड़ाई। तो वो ब्लड ग्रुप तो काम आया नहीं। अब भाई उसने रिक्वेस्ट की किससे? बी से। बी गया अपना एंटीजन लेके, कौन सा? बी। और जब बी गया तो यहां पर भी बी प्रेजेंट थी। बी और बी में फिर से क्या हुई? भिड़त। यहां पर भी काम नहीं आया। ए बी दादागिरी करके पहुंचा, ले मैं दूंगा, किसको ब्लड देना है बताओ। तो यहां ए बी के लिए पहले से ही जाप्ता खड़ा था, कौन सा? ए बी। तो ए बी और ए बी से भी वापस क्या हो गई? लड़ाई। तो वहां पर भी काम नहीं आया। और जब कोई काम नहीं आता है तो आते हैं घरवाले काम, और इसका घरवाला कौन है? ओ।
और यहाँ पे वही काम आया कौन सा, O। यानी कि ये बात है कि O जो है वो सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किस ब्लड से ले सकता है, वो है अपने घर वाले ब्लड ग्रुप, और उसको अपन क्या बोलते हैं, O ब्लड ग्रुप। कौन सा बोलते हैं, O ब्लड ग्रुप। चलिए, तो ये अपना वाला कौन सा हो गया भाई, यूनिवर्सल डोनर, या इसको अपन नाम दे देते हैं अपना कौन सा, सर्वदाता। अब बात है दाता आ गया तो लेने वाला भी होगा, और लेने वाले को अपन बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही। अब अपनी नजर दौड़ाओ जरा, किसके पास एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी का मानो एंटीबॉडी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक समझ लो बॉडीगार्ड, गेटकीपर, सिक्योरिटी गार्ड। अब किसके पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, AB के पास किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं है। यानी AB के अंदर अगर कोई ब्लड चढ़ाया जाता है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है, और उसी से अपने को पता चलेगा कि जो AB ब्लड ग्रुप है वो A से भी ब्लड ले सकता है, B से भी ब्लड ले सकता है, AB से भी ब्लड ले सकता है, और O से भी ब्लड ले सकता है। और जो सबसे ब्लड ले सकता है उसको अपन बोलते हैं सर्वग्राही। क्या बोल सकते हैं, सर्वग्राही। अपनी भाषा में बोले तो मांगीलाल जी। और क्या बोल सकते हैं, विच कैन टेक ब्लड फ्रॉम द ऑल अदर ब्लड ग्रुप्स इज नोन एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और उसके लिए भी यही आ सकता है, ये किसको ब्लड देगा, सिर्फ और सिर्फ किसको ब्लड देगा, AB को, क्योंकि जो सबको देता है वो लेता किसी से नहीं है, और जो सबसे लेता है वो देता किसी को नहीं है। तो ये अपने भाई साहब कौन से हो गए, सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। कौन से हो गए, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब सिंपल बचे अपने पास दो भाई साहब, एक अपना बचा A और एक अपना बचा B। इसके लिए सबसे सिंपल देखो, A क्या A को ब्लड दे सकता है, A से ब्लड ले सकता है, B को ब्लड दे सकता है, B से ब्लड ले सकता है। इतना चीज समझ में आएगी। और इसको कौन दे सकता है या किससे ले सकता है, तो ये किसको दे सकता है, ये AB को दे सकता है। तो B बोली हम भी AB को दे सकते हैं। और ये किससे ले सकते हैं, O से। किससे ले सकते हैं, O से। तो ये अपना ABO सिस्टम था, जिसमें कार्ल लैंडस्टीनर भाई साहब ने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन ब्लड ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। अरे कितने भागों में बांट दिया, 4। जिसके पास एंटीजन A होगा वो ब्लड ग्रुप A, जिसके पास एंटीजन B होगा वो ब्लड ग्रुप B, और जिसके पास AB होगा वो AB, और जिसके पास कुछ नहीं होगा वो O। कौन सा होगा, O। तो ये अपनी टेबल हो गई। ये अपना पहला सिस्टम हुआ जिसका नाम था ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसी को हम पढ़ते हैं, और जब भी मान लो कोई इमरजेंसी आ जाती है, एक्सीडेंटल केसेस आ जाते हैं, और आपको पता नहीं है कि उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, और अगर उसको कोई ब्लड चढ़ाना हो तो फिर आप कौन सा चढ़ाओगे, O ब्लड ग्रुप। कौन सा चढ़ा सकते हो, एट अ टाइम उसकी जान बचाने के लिए आपको कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाना होगा, O ब्लड ग्रुप चढ़ाना होगा। इसीलिए O को क्या बोला जाता है, सर्वदाता, और AB ब्लड ग्रुप को हमारे क्या बोला जाता है, सर्वग्राही। तो ये ध्यान रखना, साइंटिस्ट का नाम लैंडस्टीनर, सन 1900 की बात है, बाबा ने डिस्कवरी की थी। उसके 2 साल बाद डेकोस्टले एंड स्टर्ली ने AB ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और ये सारी चीजें हैं कि ब्लड में कौन सा एंटीजन होता है, कौन सी एंटीबॉडी होती है। तो ये सारी चीजें समझना। ये अपना था पहला सिस्टम। अगली क्लास में करेंगे अपन दूसरा सिस्टम। तब तक रहिए स्टे ट्यून्ड। नमस्ते, शब्बा।